Hello students, let's see this question. The question says, according to collision theory, most molecular collisions do not या don't lead to reaction. बिल्कुल सही बात है. कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी कोलिजन्स होते हैं मतलब मोस्ट मॉलिकुलर कोलिजन्स जो होते हैं वो रिएक्शन को लीड नहीं करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 100 कोलिजन हो रहे हैं तो 100 कोलिजन से 100 प्रोडक्ट बन जाएंगे, 100 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर कोलिजन टू सक्सेसफुली लीड टू रिएक्शन. तो आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी कंडीशन नेसेसरी है जिससे कि जो कोलिजन्स हैं वो रिएक्शन को प्रोसीड करे फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. पहला लिखा है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू. ये बिल्कुल ट्रू है कि लेट्स से कि एक मिनिमम वैल्यू है, जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स है उनकी कुछ एवरेज वैल्यू होगी, वो उनकी एवरेज मिनिमम वैल्यू होगी. ठीक है. अब जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की उस एवरेज मिनिमम वैल्यू से वो ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. या तो सेम हो या से ज्यादा हो, तभी जाके वो कोलिजन्स आपके इफेक्टिव होते हैं, तभी वो जाके कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. अगर काइनेटिक एनर्जी कम है ना उन मॉलिक्यूल्स की जो कोलाइड करने वाले हैं, एक मिनिमम वैल्यू से भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोलिजन इफेक्टिव ही नहीं होगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा. ये बिल्कुल ऐसे ही आप बॉलिंग का गेम खेलते हो. सो बॉलिंग जो बॉल होती है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं पिंस, जो बॉलिंग पिंस एनर्जी कैरी कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा हो, सो दैट वो उसको गिरा सके. ठीक है. बॉल की जो स्पीड है, बॉल की में जो एनर्जी है वो उस मिनिमम वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए जिससे कि वो बॉलिंग पिन गिर जाए. अगर एनर्जी कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉलिंग पिन्स तो नहीं गिरेंगी ना. या सेकंड में लिखा है कैटलिस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द कोलिजन. ये फॉल्स है. कैटलिस्ट का कोलिजन के टाइम पे प्रेजेंट होना या न होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. कैटलिस्ट का काम सिर्फ ऐसा ही है जो रिएक्शन को ऑल्टर करता है. मतलब देखिए कोलिजन हो रहा है, कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा. अब कोलिजन से प्रोडक्ट स्लो भी बन सकते हैं, फास्ट बन सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आपका कोलिजन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ. अब कैटलिस्ट ही होना चाहिए तभी जाके कोलिजन होगा, तभी जाके आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये नहीं हो सकता. कोलिजन सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर, सॉरी कैटलिस्ट एक सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर है जो उस प्रोसेस को ऑल्टर कर देगा, या तो स्पीड अप कर देगा या स्लो डाउन कर देगा. ठीक है. थर्ड में लिखा है द कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट बी प्रोपरली ओरिएंटेड इन स्पेस व्हेन दे कोलाइड. ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है. ये अगेन जो आपके कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं वो एक ही ओरिएंटेड ऐसा होने चाहिए कि वो कोलाइड कर सकें. बिल्कुल बॉलिंग पिन वाला एग्जांपल बिल्कुल सही है कि आप बॉलिंग जब कर रहे हो तो बॉल जो होनी चाहिए दैट शुड बी थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलिंग पिन. ऐसा ना हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर दिया. तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर दिया तो बॉल जो होगी वो पिंस को तो अटैक कर ही नहीं पाएगी, बॉल पिन के साथ कोलाइड करेगी ही नहीं, तो आपका बॉल पिंस गिरेंगी ही नहीं. राइट. बिल्कुल उसी तरीके से ये. सो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.